हम आत्माओं के सच्चे सच्चे माता पिता, शिक्षक, सतगुरु कैसे आकर के हम बच्चों की वर्तमान समय पालना करते हैं और हमको पालना करके लायक बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय सारी पतित विकारी सृष्टि में तुम आत्माएं दुखी बन चुके हो। मैं आया हूँ तुम्हारे दुख दूर करने के लिए। तुमने ही पुकारा है कि हे दुखहर्ता सुखहर्ता आओ, हे पतित पावन आओ, हे बिगड़ी को बनाने वाले आओ, हे मुक्तेश्वर मुक्तिदाता हमें आकर के इस पाप की दुनिया से मुक्त करो। तो बाप आकर के हम बच्चों को ऐसी कला सिखलाते हैं जिससे हम आत्माएं जो विकारी संस्कारों वाली हो चुकी हैं, कैसे हम अपने संस्कारों को जलाएं अर्थात भस्म करें। दूसरा, हम कैसे दैवी गुण धारण करें। तीसरा, हमको बाबा राजाई करने की कला सिखलाते हैं। तो ये 3 बातें बाबा आकर के हम बच्चों को वरदान के रूप में ये शिक्षा देते हैं। तो सबसे पहले बाबा ने पति से पावन होने के लिए, विकारी संस्कारों को भस्म करने के लिए हमको सहज योग सिखाया। तो बाबा कहते हैं सहज योग क्या है? बस मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा ये बुद्धि में है। मेरा मीठे से मीठा प्यारा बाबा जो अपना ब्रह्मलोक सिंहासन छोड़ करके वर्तमान समय इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में बाबा मेरे लिए आए हैं। तो जब हम बाबा के लगन के अगन में रहते हैं, प्यार की अग्नि में रहते हैं, तो इसी अग्नि से ही हमारे पिछले संस्कार भस्म होते हैं और हमारे पिछले पाप कर्मों का खाता भी चुकतू होता है। उसके लिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि जितना तुम बाबा की याद में रहेंगे तो ये पवित्र ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में टिकेगा। तो इस ज्ञान के द्वारा बाबा हमें कहते हैं, बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। हम अनेक आत्माओं की जोत जगाते हैं, हम अनेक आत्माओं का कल्याण करने के लिए पिता परमात्मा की उनको गोद में बिठाते हैं। तो उससे हमारा हिसाब किताब चुकता होता है, हम कर्ज मुक्त होते हैं। तीसरा, बाबा हमको आकर के इन कर्म इंद्रियों का राजा बनाते हैं। तो जिससे जब तक हम कर्म इंद्रियों के राजा नहीं बनेंगे, स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे, तब तक हम विश्व पर राज्य नहीं कर सकते। तो बाबा आकर के हमको कर्म इंद्रियों का राजा बनने के लिए आत्मिक स्थिति में टिक करके कहते हैं, बच्चे माम एकम याद करो। मुझ बाप की याद में रहोगे तो तुम स्वराज्य अधिकारी बनोगे। तो जो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं वो प्रकृति जीत, माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बन सकते हैं। तो बाबा ने हमको घर बैठे ऐसी ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं दे करके हमको पति से पावन बनने का रास्ता बताया। देखो, आज तो हम सन्यासी भी कहते आए, आत्मा सो परमात्मा है, हम सो हम कहते हैं। बाबा कहते हैं हम ही आत्माएं सूर्यवंशी थे सो चंद्रवंशी बने, चंद्रवंशी तो थे सो वैश्यवंशी बने, वैश्यवंशी सो शूद्रवंशी बने, हम ही शूद्रवंशी सो ब्राह्मण वंशी बनते हैं। तो ब्राह्मण बन करके ज्ञान और योग की शक्ति के द्वारा, ज्ञान और योग के बल द्वारा हम फिर से महान आत्मा, पुण्यात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, पवित्र आत्मा बनते हैं। तो हम सो आत्मा सो हम जो आत्माएं महान आत्माएं थी, अब बाबा फिर हमें महान से महान बनाने के लिए आए हैं। दूसरी बाबा बात कहते हैं कि बच्चे, अब तुमने बाप की गोद ली है, शूद्र से ब्राह्मण बने हो, अगर तुमने विकारी कर्म किया फिर शूद्र बन जाओगे। तो बाबा कहते हैं फिर तुम्हारा स्वर्ग में चलने का जो पासपोर्ट है वो कैंसिल हो जाता है। तो पिता श्री ब्रह्मा ने, बाप दादा ने साकार में शुरू में हम सभी ज्ञान में चलने वालों के फोटो मंगवाए थे और एल्बम बनाया था हर एक सेवा केंद्र का। तो बाबा कहते थे, देखते थे कि ये बच्चे बाबा फोटो को देख करके पहचानते थे कि ये सचमुच देव आत्मा बनने वाले हैं। तो बाबा कहते थे, बच्चे बाबा के पास ये पासपोर्ट के लिए फ़ोटो आए हैं, अगर जो बच्चा मैं देखता हूँ
पथ भ्रष्ट हो जाता है तो मैं उनको फिर इस से निकाल देता हूँ, तो पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। तो बच्चे, तुम्हारा भाग्य, तुम पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हो। वर्तमान समय स्वयं भगवान की गोद के बच्चे हो। आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो बच्चे, तुम महान आत्मा फिर से बन रहे हो, पवित्र आत्मा बन रहे हो। सुख धाम चलने के लिए बाबा ने तुमको अपना बनाया है। ये शुद्ध नशा रखो। हम ही तो कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं और बाबा के गले की माला का हम मन का बनते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।